के मामले की सुनवाई कर रही है। इसे रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 18 वकील इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के संबंध में फिर से यथास्थिति के लिए कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, जफर शाह, दुष्यंत दवे और राजीव धवन जैसे कई नामी वकील अलग अलग सुनवाइयों में अपनी ओर से तर्क और दलीलें पेश कर चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपना पक्ष रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने मुख्य तौर से 3 तर्क पेश किए थे। केंद्र का पहला तर्क ये था कि 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नेटवर्क धीरे धीरे खत्म हो गया है। केंद्र का दूसरा तर्क था कि इसके खत्म होने से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं, जबकि युवाओं को गुमराह करने या जिहाद के लिए उकसाने की प्रवृत्तियां भी खत्म हो गई हैं। इसमें केंद्र का तीसरा तर्क था कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद घाटी ने जो 3 दशक लंबे उथल पुथल को झेला था वो अब खत्म हो चुका है। वहाँ अब विकास कार्यों में तेजी आई है। लोग खुले और आजाद वातावरण में खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 370 को खत्म कर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर 23 याचिकाओं पर तर्क पेश करते हुए इसका पुरजोर ढंग से विरोध भी किया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने संविधान के आर्टिकल 3 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ है। एडवोकेट राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि किसी भी राज्य की सीमा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से पहले आर्टिकल 3 के मुताबिक वहां की विधानसभा से सहमति जरूरी होती है, जबकि आर्टिकल 370 रद्द करते समय विधानसभा भंग थी। एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दरअसल आर्टिकल 370 का खात्मा पहले से बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, लिहाजा उसके रद्द करने के पीछे राजनीतिक मंशा थी। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के तर्कों के साथ आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिशें की गई हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील कपिल सिब्बल से पूछा था कि आर्टिकल 370, जिसका विशेष रूप से संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में उल्लेख किया गया था, वो 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान और अलग झंडा भी था। इस खबरों से